इस वीडियो में बिहार सीआरटी का क्लास 9th का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विश्व युद्धों की इतिहास। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम लोग बुक को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस बुक से हमने छाँट कर जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ाने का निश्चय किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का चौथा चैप्टर है जिससे देखिए टाइम की बचत होगी। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि आप लोग बिहार में TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं टीचर का, तो भले आप लोग TGT हो PGT हो, तो देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला देखिए पॉइंट लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध। देखिए समय दिया कि 1914 से लेकर 18 तक चला। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। तो देख सकते हैं 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाही। देखिए एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम जो है नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जर्मनी की इस योजना का फ्रांस तथा रूस ने विरोध किया। 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ। याद रखिएगा आप लोग, 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जात के थे। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी जो थे वह स्लाव जात के थे। देखिए दोस्तों, आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए यदि आप लोग क्लास 9th का जैसे बुक है तो उस बुक के सभी चैप्टर से जो नोट्स बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग 4-5 घंटे में बनाया गया है। इससे थोड़ा राइटिंग आप लोगों को सही नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम व्याख्या कर देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। और यदि आप लोगों को जो है PDF चाहिए तो मैं PDF जो है टाइप करा कर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से पढ़िए, राइटिंग में मत जाइएगा। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। 1913 से 14 ईस्वी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में 7,60,000 और रूस में 15 लाख अस्थायी सेना थी। तो आप लोग देख सकते हैं। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। एग्जाम में देखिए ये पूछ सकता है। इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ये भी याद रखिएगा। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। याद रखिएगा, उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। याद रखिएगा, यह बिस्मार्क बनाया था, फ्रांस के विरुद्ध है। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि बनाई। 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। सब याद रखिएगा पॉइंट को। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छोड़ने की धमकी दी। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि वह कौन था जो फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। देखिए जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। जर्मनी ने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास तथा लारेन पर अपना अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, जो जर्मनी जो था वह फ्रांस के जो धनी प्रदेश थे अल्सास तथा लारेन पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। 28 जून 1914 की आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। याद रखिएगा, 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। किसका? तो आर्क ड्यूक का। यहाँ पर देख सकते हैं। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1917 में रूस युद्ध से अलग हो गया। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि कौन है जो प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था। तो याद रखिएगा 1917 में रूस जो था वो युद्ध से अलग हो गया। बोल्शेविक सरकार के नेता लेनिन थे। याद रखिएगा, बोल्शेविक सरकार के नेता लेनिन थे। 1918 में रूस जर्मनी में एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। लुसितानिया नामक जहाज को जर्मनी ने डुबा दिया। अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
और देखिए 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चल गया। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और इस युद्ध की समाप्ति हुई। यहाँ पर देख सकते हैं जर्मन सरकार ने जो है 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और इस युद्ध की समाप्ति हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 14 सूत्री जो कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वर्साय की संधि, देखिए वर्साय की संधि 1919 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। वर्साय की संधि में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसु, ये 3 व्यक्ति शांति तय करते। याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और देखिए फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसु, ये 3 जो थे ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई, इसे वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो वर्साय की संधि हुई थी वह जर्मनी के साथ हुई थी 28 जून 1919 को। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बताया गया। जर्मन की सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। याद रखिएगा, जर्मन की जो सार क्षेत्र की कोयला खदानों जो थी वह 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। राइन नदी की घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला किया गया। युद्ध के लिए जर्मनी ने 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी भरकम हर्जाना चुकाया। 3 शासक वंश नष्ट हो गए, जैसे रूस का रोमानोव शासन, जर्मनी का होहेनजोल्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हेब्सबर्ग के शासक वंश समाप्त हो गए। साथ ही तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। भी याद रखिएगा, तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध देखिए जो चला था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, परंतु यह असफल रही। याद रखिएगा, और हिटलर चेक राज्यों को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों में बंट गया, एक जर्मनी और एक देखिए फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई। ये भी याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1929-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। अगला हम लोग चैप्टर ही पढ़ेंगे नाजीवाद के बारे में। जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी। याद रखिएगा, जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद के सिद्धांत पर सरकार बनी। 1931 ईस्वी में जापान ने चीन पर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, जो यहाँ पर देख सकते हो 1931 में जापान ने चीन पर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पर रूस अपना प्रभाव जमाना चाहता था। देखिए बाल्टिक देश कौन कौन है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट तक पहुंच गई। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। देखिए तभी जो है अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा था, यही मेन कारण था। तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखिएगा,
7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। और देखिए 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया था। तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर गिराया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो बम गिरा था इन परमाणु बम का क्या नाम था। जो 6 अगस्त को गिरा था उसका क्या नाम था और जो 9 अगस्त को गिरा था उसका क्या नाम था। परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया। तो दोस्तों हम लोग जो है चौथे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।